योगेश देशसाले जी, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो पावर है वो पवार साहब के हाथ में है। वही उद्धव ठाकरे को समझा रहे हैं कि लड़ना है, हारना नहीं है, बिना लड़े हार नहीं मानना है और लड़ाई जारी रखनी है सड़क से लेकर विधानसभा के भीतर तक। लेकिन अब की बार तो बड़ी मुश्किल में सरकार नजर आ रही है योगेश जी। ये वही है जो अमेरिका ने यूक्रेन को रसिया के सहारे करवा दिया। पूरा शिवसेना को मैं बोलूंगा पलीता लगा दिया एनसीपी ने। पूरी पवार साहब ने पलीता लगा दिया है शिवसेना का, आरोप लगा रहे हैं संगीत रागी जी। योगेश जी, संगीत रागी जी, आप नैतिकता के पाठ बहुत पढ़ाते हो, मुझे पता है। आप हिंदुत्व के बारे में कह रहे थे और ये जो अभी बागी विधायक गए हैं शिवसेना के, ये कह रहे कि हम हिंदुत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ में बैठे, उन्होंने बोला पहले। ऐसा नहीं कह रहे, मैं आपके बीच में, उन्होंने कहा है, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, मुझे कहने दीजिए। महाशक्ति, सब लोग जान रहे हैं महाशक्ति का क्या मतलब है। जी नहीं, आप एकनाथ शिंदे जी के पहले दिन से ट्वीट निकाल के देखिए। उन्होंने कहा हिंदुत्व के लिए बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था, वो कहा था, वो सब दाखिले वो पहले तो खोलकर कह रहे हैं कि एनसीपी का साथ जोड़ो, बीजेपी से रिश्ता जोड़ो, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी है। योगेश जी, उन्होंने तो खोलकर कहा है उद्धव ठाकरे से लड़ाई ऐसी बात की है, एनसीपी कांग्रेस से रिश्ता तोड़ो, बीजेपी से गठबंधन जोड़ो। उनका एक लाइन में यही पूरा का पूरा फॉर्मूला और फंडा है। उनके गुट के जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर 3-4 दिन से हर रोज टीवी पर आकर क्या कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना चाहिए। ये हम उद्धव ठाकरे जी को कह रहे थे। 2019 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, उसके पहले 2014 से 19 तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी जी। जो एकनाथ शिंदे जी ने अभी नया गुट तैयार किया है, ये 39 विधायकों का, वही एकनाथ शिंदे जी ने भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कैसे अन्याय कर रही है ये कहकर सभा में अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 2019 में जब ये गवर्नमेंट आई तब भी ये सब बातें हो रही थी कि उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तब क्यों नहीं इनको ये बातें समझ में आई? भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे, हमारा हिंदू तो इनका हिंदू तो तब क्यों नहीं जाएगा? इतना नहीं पता था ना कि चित्रा जी, कांग्रेस के लोग 10 सेकंड, सारे बड़े फैसले आप लोगों की ओर से लिए जाते हैं, विधायकों को खड़ा करके रखा जाता है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, कोई सुनवाई नहीं होती है। एनसीपी के लोगों ने पूरी ताकत अपने हाथ में लेकर रखी हुई है। इसी बात की तो दिक्कत है उन लोगों को। पवार ने कल ही आंकड़े बताए कि नगर विकास जो विभाग है जो एकनाथ शिंदे साहब के तरफ वो खाता था, उसमें 11,900 करोड़ का निधि अब तक दे चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना इतने जोरों से होने के बाद भी 2 साल में 11,000 करोड़ के ऊपर नगर विकास विभाग को उन्होंने निधि दिया। उनके हर विधायक जो अभी उनके साथ में गए, उन्होंने यहाँ पर किताबें बनाई है कि हमारे मतदार संघ में कितना कितना निधि आया है। अरे निधि योगेश जी, अगर निधि दिया जा रहा है तो कहीं से तो दिया जाएगा ना, तो क्या झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं विधायकों की ओर से? देखिए, तो दे रहे हैं, निधि के वास्ते क्यों बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी और यदि कांग्रेस महाराष्ट्र का जो विद्रोह देखिएगा, उद्धव ठाकरे जी को सतारा, कोल्हापुर, ये तो सारी जगह से, पूरे महाराष्ट्र के सारे क्षेत्रों से ये विद्रोह हुआ है। उनके नीचे जगह कोई ऐसा नहीं है कि एक रीजन, कोंकण का इलाका ले लीजिए, सतारा, सारे जगह से विद्रोह हुआ है। दूसरी बात कि ये सबको पता है कि एकनाथ शिंदे और उनके बहुत सारे जो गुट के लोग थे, उनके मिनिस्टरों की जो फाइल है वो उद्धव ठाकरे तक तब पहुंचती थी जब पहले आदित्य ठाकरे उसको देख लेते थे। कई फाइलें उनकी रोक दी गई हैं, जिसका उन्होंने पब्लिकली कहा भी है। अपने उसके पहले अपने ईडी की फाइल आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाए जाने से दिक्कत थी क्या एकनाथ शिंदे को? भाई आदित्य ठाकरे आगे बढ़े थे इस वजह से सवाल दिक्कत ये थी है क्या? कि आदित्य ठाकरे बच्चे हैं और आप बच्चे को आप ऐसे जिन्होंने अपना खून पसीना ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मामला हिंदुत्व का है, मामला आदित्य ठाकरे का है, मामला इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री हमें गेट के बाहर खड़ा रखते थे, मामला इस बात का है एनसीपी कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो मिलती थी, शिवसेना के विधायकों की सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ तो बहुत हौच-पौच वाली चीजें हो रही है ना। हौच-पौच नहीं है चित्रा जी। देखिए, कोई चीजें होती है जो प्रमुख मुद्दा होता है, साथ में और भी मुद्दे होते हैं और सब एक्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा जो पोस्टर गुवाहाटी में लगा है एकनाथ शिंदे जी का, वो बाला साहब ठाकरे
गर्व से कहो हिंदू हैं। ऐसा क्यों तो करना हम पड़ा? क्या कर रहे हैं फिर? क्योंकि उनको पता है कि हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे ने पिछले 2.5 साल में कंप्रोमाइज किया है। क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर कृष्णा हेगड़े जी कॉम्प्रोमाइज किया उद्धव ठाकरे ने? इस वजह से ये स्थिति बन गई है, इस वजह से ये स्थिति बन गई है। अब वो कितना भी जो डैमेज हो चुका है कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। कृष्णा आज जी, इनको सफाई देनी पड़ रही है। शिवसेना जैसी पार्टी को हिंदुत्व पर उद्धव ठीक है, ठाकरे एक बार सुन लेते को हैं उनकी सफाई आवाज। देनी पड़े, इससे बड़ी और क्या दुर्दशा हो सकती है? सफाई क्यों देनी पड़ रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर? बीजेपी का नाम खराब करने के लिए बेचते टीवी पे, दूसरा किसको बोलने नहीं देते। ये बोलिए बोलिए बोलिए, वो चुप हो गए हैं, बोलिए। देखिए, बीजेपी के लिए हिंदुत्व एक वोट बैंक होगा, शिवसेना के लिए बीजेपी हिंदुत्व एक विचार है, और हम हमारा विचार कभी छोड़ नहीं सकते। और दूसरी मैं एक बात बोलता हूं, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता बोलते हैं ना, इनको इतिहास दिखाता हूं। शाहीन बाग वालों के साथ क्यों खड़े हो गए थे सर? शिवसेना शाहीन बाग वालों के साथ क्यों खड़ी हो गई थी? एक छोटी एक बार सुन लेते हैं जरा, मुश्किल हो रहा है उनकी आवाज नहीं आएगी। जरा सुनिए ना, बोलिए बोलिए। 1987 में जब हिंदुत्व पे पहली बार शिवसेना ने इलेक्शन लड़ी थी, यही बीजेपी ने हिंदुत्व के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया और जनता दल को सपोर्ट किया। ये हमको हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। ये वो बाला साहब ठाकरे का शिवसेना था, ये उद्धव ठाकरे का शिवसेना है। दोनों के विचार और तेवर में बहुत बड़े अंतर हैं। बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, हैं और जीवन भर रहेंगे इस पूरे देश के लिए। वो हमेशा पूजनीय थे, आज भी रहेंगे। हिंदुत्व के लिए वो हमेशा, हिंदुओं के लिए वो हमेशा पूजनीय रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं। दोनों में अंतर है। सिखा तो रहे हैं, अडवाणी जी का शिंदे गुट तो सिखा ही रहे हैं आपको। शिंदे गुट के लोग तो बाला साहब के नाम पर ही दावा कर रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी किधर है? हाँ, वाजपेयी जी के विचार किधर है? आप तो वाजपेयी जी के विचार भूल गए, आप मुरली मनोहर जोशी जी के विचार भूल गए। हम उनका आदर अभी भी करते हैं। अडवाणी जी के आप विचार भूल गए। आप हमको बाला साहब के बारे में सिखाएंगे? हम बाला साहब के विचार से नहीं हटे। बाला साहब ठाकरे का ही तो एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी, जिसमें ये कहा जा रहा है बाला साहब की ओर से कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पार्टी खत्म करना ज्यादा मुफीद समझूंगा बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाऊं। कहाँ माना आप लोगों ने बाला साहब ठाकरे की बात को? अगर उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, देखिए, मैं आपको कहता हूं, ऐसा नहीं है कि बाला साहब जी ने मदद नहीं किया। जब प्रणब दा राष्ट्रपति बनना चाहते थे तभी बाला साहब जी ने मदद किया। जब मुरली देवरा जी महापौर बनना चाहते थे तभी बाला साहब प्रश्न था, वो देश के राष्ट्रपति का था। अभी मौजूदा वक्त पे आ जाते हैं, ठीक है, ज्यादा इतिहास में झांक कर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाला साहब ठाकरे का वो एक अलग दौर था, वो खुद सक्रिय राजनीति में नहीं थे, हमको ये समझ वो सिखाइए। खुद सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अभी तो ठाकरे परिवार सक्रिय राजनीति में है। अभी तो उनके लिए वर्चस्व की लड़ाई है। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ गोंदिया के निर्दलीय विधायक भी जुड़े हुए हैं, विनोद संतोष अग्रवाल जी। देखिए, यहां पर ऐसा लगता नहीं कि मैं झुकेगा नहीं वाली तर्ज पर पुष्पा बने हुए उद्धव ठाकरे, तो इतना आसान नहीं है। आप कितने भी ख्वाब पालते रहिए कि फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार चली जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन आखिर दम तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। तैयार है लड़ने के लिए विनोद जी, हम बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए। आखिर वो आखिरी दम तक के लड़ाई लड़ चुके, लड़ते रहे, लेकिन मुझे आज जो लगता है, जो महाराष्ट्र की राजकीय स्थिति है, आज बात उनके हाथ से निकल चुकी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और ये क्यों कर रहे हैं? सरकार अल्पमत में है तो फिर तो ये राज्य के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं चले जाते हैं आप लोग फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए? कहाँ से हरी झंडे के इंतजार में बैठे हुए हैं आप लोग? किसी के हरी झंडी का इम्तिहान का विषय नहीं है। हम अभी राजनीतिक सभी बातों का हम उसको समझ रहे और निश्चित तौर पे हम इस बारे में संज्ञान लेकर के आगे बढ़ेंगे। किसके जरिए संज्ञान लिया जाएगा? आज हम स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि आज अभी एकनाथ जी शिंदे कह रहे हैं कि मैं शिवसेना में ही हूँ। हमारी जो गुट है वो असली शिवसेना है। आज जो अपने संजय जी राउत है वो कह रहे हैं कि उनकी लाशें वापस आएंगी। देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उद्धव जी के प्रवक्ता के और शिंदे जी के बीच में जो बातें हो रही है उसमें बहुत नहीं, मैं आपसे योगेश जी बस ये बात समझना चाह रही हूँ कि कितना वक्त आपको लगना है अभी ये संज्ञान लेने में, कितना समय लगेगा आपको, जब आप राज्यपाल का दरवाजा खटखटाते हुए कहेंगे कि फ्लोर टेस्ट करवाइए, सरकार अल्पमत में है? क्योंकि ये तो काफी दिनों से चल रहा है।
तो अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि कमजोर स्थिति नहीं है उद्धव ठाकरे की, इसलिए बच रहे हैं आप लोग।